हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को हम अपने आज इस वीडियो पर पढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसे ही जनरल साइंस के और जनरल स्टडीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग अपने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला पदार्थ जिसके कारण रक्त लाल रंग का होता है। दोस्तों, मानव शरीर में वह कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण उनका रक्त लाल रंग का होता है? तो कौन सा पदार्थ है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों, आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? आरबीसी क्या है दोस्तों? लाल रक्त कणिका। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका। तो इसको किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो वो है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या को ज्ञात करते हैं। दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? देखिए, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जो हमारी लाल रक्त कणिका होती है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और दोस्तों, एक होती है डब्ल्यूबीसी, वो होती है श्वेत रक्त कणिका। और श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? 1 से 4 दिन का। लाल आरबीसी, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन का, और जो डब्ल्यूबीसी होती है श्वेत रक्त कणिका, उसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। और दोस्तों, आरबीसी की संख्या को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो देखिए, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या को ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो देखिए, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। रुधिर के जमने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का होना। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंड स्टीनर और वीनर ने रक्त में एक अन्य किस प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था? वो कौन सा एंटीजन है जिसको लैंड स्टीनर और वीनर ने रक्त में पता लगाया था? कौन सा है? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज कब हुई थी? देखिए दोस्तों, एक तो पता चल गया कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर और वीनर ने। और इसकी खोज कब हुई थी? 1940 में। 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। ये आरएच फैक्टर क्या होता है? दोस्तों, आरएच फैक्टर एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। और दोस्तों, एक चीज है कि आरएच फैक्टर सबसे पहले किस में देखा गया था? रीसस बंदर में। रीसस बंदर में सबसे पहले आरएच फैक्टर को देखा गया था। तो देखिए दोस्तों, हमारे एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं? पहला ये कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर और वीनर ने। किस सन में की थी? तो 1940 में। और ये क्या है? ये एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। और सबसे मेन होता है कि आरएच फैक्टर सबसे पहले किस में देखा गया था? तो रीसस नामक एक बंदर में। रीसस नामक एक बंदर में सबसे पहले आरएच फैक्टर को देखा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह रक्त वर्ग जो सर्वदाता होता है। दोस्तों, कितने प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं? तो देखिए, 4 प्रकार के, ए, बी, ए बी और ओ। तो जो ओ रक्त वर्ग है वो क्या होता है? सर्वदाता। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी। ए बी रक्त वर्ग जो होता है, 4 प्रकार के रक्त वर्ग हुए दोस्तों, ए बी और ओ। तो उसमें जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, और जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है।
तो वह रक्त वर्ग जो सर्वदाता होता है कौन सा हुआ? ओ रक्त वर्ग। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, वह रक्त वर्ग समूह जो सर्वग्राही होता है। तो अभी हम लोग ने देखा कि जो सर्वदाता वो ओ हुआ और सर्वग्राही ए बी। सर्वदाता रक्त वर्ग हुआ ओ और वह रक्त समूह जो सर्वग्राही है वो है ए बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा आवृत्त जीवी पादप कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा आवृत्त जीवी पादप है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है वो सबसे छोटा आवृत्त जीवी पादप होता है। अगला क्वेश्चन है, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ सवालों लिख गया है, यहाँ पर होगा सवालों का अध्ययन। सवाल होते हैं तो सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। सवालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ये दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं आप लोग बाद में पढ़ेंगे तो सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ होगा सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों शरीर में कैंसर प्रभावित जो कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म या ट्यूमर। कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? तो पोलियो का टीका सबसे पहले जोन्स साल्क ने। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? जोन्स साल्क ने। दोस्तों हम लोगों ने जो जनरल साइंस के और जनरल स्टडीज के पिछले वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में उसके साथ साथ सीटेट के इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं और टीजीटी आर्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को भी हमने इसमें पढ़ा हुआ है और हिंदी के भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको अभी तक हमने पढ़ा है और भी आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। टीजीटी आर्ट के कुछ टॉपिक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं और आगे हम लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आम का वनस्पति नाम क्या है? आम का वनस्पति नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका। आम का वनस्पति नाम है मैगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो देखिए दोस्तों भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कहाँ है? कैगा, कर्नाटक में। कैगा, कर्नाटक में। भारत का 20वां जो परमाणु बिजली घर है वो है कैगा जो है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? वो कौन सी ऊर्जा है? दोस्तों सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये कहां पर है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है। अब अगला क्वेश्चन है, दोस्तों विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो देखिए दोस्तों विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब। आइस क्यूब जो है वो विश्व की विशालतम दूरबीन है। और दोस्तों ये कब निर्मित की गई थी? देखिए एक तो विश्व की विशालतम दूरबीन आइस क्यूब है और यह आइस क्यूब दूरबीन कब निर्मित की गई थी? तो 2010 में। 2010 में यह आइस क्यूब दूरबीन निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एक्स किरणों का आविष्कार विलहेल्म रॉन्टजेन ने किया था। और इन्होंने ये आविष्कार कब किया था? तो दोस्तों देखिए, एक्स किरणों का आविष्कार विलहेम रॉन्टजेन ने 1895 में 1895 में किया था। तो एक क्वेश्चन हुआ कि एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो विलहेल्म रॉन्टजेन ने। और कब किया था? तो 1895 में। और दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। और कब किया था? 1901 ईस्वी में। एक्स किरणों का आविष्कार विलहेल्म रॉन्टजेन ने 1895 ईस्वी में किया था। और रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने 1901 ईस्वी में किया था। और दोस्तों एक होता है सेफ्टी लैंप, इसका आविष्कार किसने किया था? डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर सकते हैं, ये अभी हमने इसमें नहीं बताए, पर यहाँ पे आविष्कार की बात आई तो आपको ये दो क्वेश्चन और बता दिए, आप लोग इन्हें नोट कर सकते हैं कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने 1901 में किया था और सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था। और ये आप देखिए क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का आविष्कार विलहेल्म रॉन्टजेन ने किया था कब? 1895 ईस्वी में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, वह कौन सी स्मृति है जिसे 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं? क्या है? रमन प्रभाव दिवस। रमन प्रभाव दिवस क्या है दोस्तों? इसको रमन प्रभाव दिवस की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने। जो वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव दिवस की खोज की थी। और कब की थी? 1930 ईस्वी में। इसके लिए इनको 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 28 फरवरी को जो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वो किस स्मृति में मनाया जाता है? रमन प्रभाव दिवस में। और इसकी खोज की थी वैज्ञानिक सीवी रमन ने। और 1930 में इसके लिए इनको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रमन प्रभाव दिवस सीवी रमन ने खोज की थी और इसके लिए इनको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 1930 में। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदर बोर्ड कहलाता है। और दोस्तों हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। वह कौन सा परजीवी है जिसके कारण मलेरिया रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण। दोस्तों ये थे हमारे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे जनरल साइंस में और जनरल स्टडीज में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपने अगले और आने वाले वीडियोस पर पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।